Is another part of active and passive voice, and today we are going to study very important part of active and passive voice. This is one of the most important part of active and passive voice, which is very complicated and it always creates confusion in the mind of the students. Is that clear? मतलब ये बहुत ही डिफ़िकल्ट टॉपिक है और ज़्यादातर बच्चे इसी में फंसते हैं। ये एग्ज़ाम में आ जाए, किसी भी एग्ज़ाम में आ जाए तो ये बच्चों को परेशान ज़रूर करता है। आइए आज उस मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट को इजी गोइंग में हम सॉल्व करते हैं। बहुत आसान है, आप अगर ध्यान दोगे तो आज के बाद ये हु, व्हिच और व्हाट को लेकर के एक्टिव पैसिव में जो आपका डर रहता था वो हमेशा के लिए ख़त्म होने वाला है। बस आपको ध्यान देना होगा। चलिए शुरू करते हैं। अच्छा, टेंस कैसे चेंज किया जाता है ये मैं आपको पहले ही इसके पहले 2 वीडियो में अपलोड करके आपको बता चुका हूँ कि कॉन्टिन्यूअस नहीं बदला जाता, कॉन्टिन्यूअस का टेंस नहीं बदलता है, उसमें बीइंग लगा दिया जाता है। बाकी जितने भी टेंस हैं वो एक स्टेप आगे जाते हैं बस। अब मॉडल ऑक्सिलरी जितनी है उनमें बी जोड़ देते हैं, जैसे कैन है तो कैन बी, शुड है तो शुड बी, मस्ट है तो मस्ट बी, बस इतना ही करते हैं। अब आइए ज़रा देखते हैं। हमें पहले वाले सेंटेंस को देखिए, पैसिव बनाना है। यहाँ हमारी मुलाकात हुई हु से, तो ध्यान रखिएगा हु को हमें इसी जगह बाय हुम में चेंज कर देना है, यानी हु हो जाएगा बाय हुम। ठीक है, हु को हमने बाय हुम में चेंज कर दिया। आगे बढ़े, हमारी मुलाकात हुई स्टूल से। देख लीजिए यहाँ कोई ऑक्सिलरी नहीं है और कोई ऑक्सिलरी ना होने का मतलब ये पास्ट इंडेफिनिट है। और मैंने बताया था जिस टेंस में एक्टिव होगा उसके एक स्टेप आगे जाएंगे, यानी कॉन्टिन्यूअस। यहाँ कॉन्टिन्यूअस की ऑक्सिलरी लगेगी तो हो जाएगा वाज, बाय हुम वाज। इतना समझ में आ गया? वाज या वर्ब इन दोनों में से क्या लगेगा ये ऑब्जेक्ट डिसाइड करेगा। ध्यान रखिएगा, क्योंकि पैसिव मींस पीछे से, हमें शुरुआत पीछे से ऑब्जेक्ट से करनी होती है और हमारा ऑब्जेक्ट है माई पेन, तो माई पेन सिंगुलर है इसलिए यहाँ वाज लगेगा। तो हो गया बाय हुम वाज माई पेन। माई पेन आगे ले आइए, क्योंकि ध्यान रखिएगा पैसिव में ऑब्जेक्ट आगे आता है। तो हो गया बाय हुम वाज माई पेन स्टोलन, वर्ब का थर्ड फॉर्म। बाय हुम वाज माई पेन स्टोलन स्टर्ड। क्वेश्चन मार्क। आई होप समझ में आ गया होगा। अगर कभी नहीं समझ में आया तो एक बार फिर से ध्यान से देखिए। सेकंड में देखिए, हु को हमने चेंज कर दिया बाय हुम। अब हमारी मुलाकात हुई इज से। देख लीजिए यहाँ आईएनजी फॉर्म है यानी कंटिन्यूअस है, यहाँ टेंस नहीं बदलना है, बीइंग एडिशनल लगेगा। लेकिन हमें यहाँ इज लगाना है या आर लगाना है ये ऑब्जेक्ट डिसाइड करेगा, और हमारा ऑब्जेक्ट है टी, क्योंकि ब्रिंगिंग व्हाट टी, स्टोलन व्हाट माय पेन, ऐसे ऑब्जेक्ट पता कर लीजिएगा। तो ऑब्जेक्ट है टी, टी भी सिंगुलर है इसलिए इज ही रहेगा। तो हो गया बाय होम इज, और यहाँ बीइंग लगा दीजिए क्योंकि ये कॉन्टिन्यूअस है। देख लीजिए आईएनजी लगा हुआ है, तो बाय होम इज बीइंग टी। इसके बाद वर्ब का थर्ड फॉर्म, वर्ब है ब्रिंगिंग, तो हो जाएगा ब्रॉट, सॉरी BROUGHT। बाय हुम इज बीइंग टी ब्रॉट। अच्छा, ऐसा भी कर सकते हैं कि बीइंग को आप टी के बाद लगा दें, वैसे ज़्यादा बेटर यही होता है कि बीइंग को बाद में लगा दें। तो हो जाएगा बाय हुम इज टी बीइंग ब्रॉट फॉर मी। क्वेश्चन मार्क। समझ में आ गया? आइए थर्ड देखते हैं। इस बार हमारी मुलाकात विच से हुई है। अब यहां लिखा हुआ विच बुक, विच बुक को उतार दीजिए, यहां कुछ नहीं चेंज करना है अभी फिलहाल। अब हमारी मुलाकात डू से हुई। देख लीजिए डू प्रेजेंट इंडेफिनिट है, एक स्टेप आगे जाएंगे तो कंटिन्यूअस में जाएगा, इज एम आर लगेगा। लेकिन इज लगेगा, एम लगेगा, आर लगेगा, ये ऑब्जेक्ट डिसाइड करेगा क्योंकि ऑब्जेक्ट आगे आता है। और यहाँ देख लीजिए ऑब्जेक्ट नहीं पता चल रहा है, क्योंकि एवरीडे तो ऑब्जेक्ट हो नहीं सकता, वर्ब के बाद ही ऑब्जेक्ट होता है, एवरीडे ऑब्जेक्ट हो नहीं सकता। तो याद रखिएगा, मैंने पहले आपको बताया था ऑब्जेक्ट पता करने का सबसे बढ़िया तरीका, वर्ब से पूछिए व्हाट। जैसे यहाँ स्टडी, पूछिए स्टडी व्हाट, क्या पढ़ रहा है, तो बुक। ध्यान रखिएगा विच, ऐसा
वर्ड है जो ऑब्जेक्ट अपने साथ हमेशा अटैच रखता है। तो यहाँ ऑब्जेक्ट आगे है, समझ में आ गया। यहाँ ऑब्जेक्ट पीछे नहीं मिलेगा, इसलिए अलर्ट रहिएगा। विच जहां भी होगा ऑब्जेक्ट अपने साथ लिए रहता है। तो बुक भी सिंगुलर है, इसलिए डू की जगह हो गया इज। यू को हम बाई लगाकर पीछे ले जाएंगे। स्टडी का थर्ड फॉर्म, स्टडी इट एवरी डे बाय यू। भाई यू पीछे आ गया। अब आ जाइए लास्ट में चलते हैं, नंबर 4। यहां दिया व्हाट कैन आई डू फॉर यू। देखिए जी, मैं आपके लिए क्या कर सकता हूं। अब व्हाट को उतार दीजिए, कैन के साथ, चूंकि ये मॉडल ऑक्सिलरी है तो कैन भी हो जाएगा। आई देख लीजिए सब्जेक्ट है तो ये तो बाई लगाकर पीछे जाएगा। अब क्या मिला, डू। डू का थर्ड फॉर्म डन। व्हाट कैन बी डन फॉर यू नाउ बाय, आई पीछे आ जाएगा, हो जाएगा मी। अब आप सोच रहे होंगे यहां हमने ऑब्जेक्ट की बात क्यों नहीं की। तो आप अगर देखेंगे तो यहां दिया है वो डू, यही वर्ब है, और ऑब्जेक्ट पता करने के लिए वर्ब से पूछते हैं व्हाट। तो जब इससे पूछोगे डू व्हाट, तो यहां भी तो यही पूछा गया है, डू व्हाट। दरअसल व्हाट ही आपका ऑब्जेक्ट है। जब भी एक्टिव वॉइस में आपको व्हाट दिखाई दे तो अलर्ट हो जाइएगा। व्हाट खुद अपने आप में एक ऑब्जेक्ट होता है, विच अपने साथ हमेशा ऑब्जेक्ट को अटैच किए रहता है, और हु को बाय हुम में चेंज करते हैं लेकिन आगे ही रहने देते हैं। ये तीनों चीज़ें कहीं नोट कर लीजिएगा। अब आई होप आपको अच्छी तरह से समझ में आया होगा, और अगर समझ में आया है तो प्लीज़ लाइक करें, सब्सक्राइब करें और फ्रेंड्स के साथ शेयर करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।